और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कर रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या जरूरी है। कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोग अपना आजादी है और आजादी के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण दे के गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया आ कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया उसमें एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नजर नहीं आया। महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। आखिर कितनी सीटें मिलेंगी मुकेश सहनी को? देखिए, मुकेश सहनी ने इसका बयान खुद दिया है। मुकेश सहनी ने इस बारे में खुद बताया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो कहते नजर आ रहे हैं। ये आई लव मोहम्मद का जो नारा है अब यूपी से चल करके पटना पहुंच गया है। पटना देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या जरूरी है। कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोग का अपना आजादी है और आजादी के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो जरूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। सब चीज पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए। सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। कितने सीटों का लिस्ट दिए हैं आप? कितने सीटों का लिस्ट दिए आप मुकेश सहनी जी? देखिए, घुसपैठिया का नाम ले रहे हैं। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण दे के गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया आ कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया उसमें एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नजर नहीं आया। फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप काम कीजिए ना, लोगों को लुभाने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करने के लिए आए। इस तरीके का बिहार में माहौल बना रहे। बिहार की जनता काफी जागरूक है, सभी लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने मुकेश सहनी का बयान। देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारा सबसे बड़ा पेच है। कांग्रेस कह रही है नहीं नहीं, अभी वोटर अधिकार यात्रा हुआ, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा तो हमें तो ज्यादा सीट चाहिए। इवन पिछली बार उनको 70 सीटें मिली थी, इस बार कांग्रेस 70 से भी ज्यादा डिमांड कर रही है। तो इसमें फंसे हुए तेजस्वी। मुकेश सहनी बार बार कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए, साथ साथ 60 सीटें भी चाहिए। यानी कि एक तो डिप्टी सीएम ले ली भैया और ऊपर से 60 सीट। तो ये कुछ मामला फंस रहा है महागठबंधन में, ये हो रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी ने कहा कि नवरात्र के दौरान, तो अब तो चल ही रहा है नवरात्र के दौरान सीट बंटवारा हो जाएगा। सीट बंटवारा सबसे बड़ा पेच है। ऐसे में जिस अति पिछड़ा समाज से मुकेश सहनी आते हैं, जो 36% है बिहार में उसकी आबादी, तेजस्वी यादव उसी अति पिछड़ा समाज के लिए बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी अति पिछड़ा समाज के लिए तेजस्वी दाव लगा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जब आए थे तो उसी अति पिछड़ा समाज के लिए 10 पॉइंटर्स जो निकाले गए थे वो आप सभी ने देखा।
कि अति पिछड़ा समाज को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे में एक तो चुनाव से पहले तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ रहा है। हो सकता है कि अब देखिए कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव के तारीखों की कभी भी घोषणा हो सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे में महागठबंधन के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा हो जाए और जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर दे। मैंने आपको वो सीटों के नाम भी बताए थे जिस सीट पर पेच फंसेगा, जिस सीट पर आरजेडी और मुकेश सैनी में पेच फंसेगा, या फिर कांग्रेस और मुकेश सैनी में, क्योंकि मुकेश सैनी पिछली बार बीजेपी में थे, बीजेपी ने उनको अपनी कोटे से 11 सीटें दी थी, तो वो सीट पर तो इस बार मुकेश सैनी दांव खेलेंगे ही, और इधर महागठबंधन के लोग भी वो सीट कहेंगे क्योंकि पिछली बार मुकेश सैनी उनके साथ नहीं थे। तो ये पेच दोस्तों फंस रहा है। मुकेश सैनी ने बयान दिया भी, मुकेश सैनी ने ये कहा भी कि बिल्कुल सीट बंटवारा हो जाएगा नवरात्र से पहले। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुकेश सैनी खूंटा गाड़ के खड़े हैं, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन मन बदल जाए, संभावनाएं बदल जाए, बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कभी भी मुकेश सैनी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि डेप्यूटी सीएम पद की डिमांड कर रहे हैं और कांग्रेस के भी तरफ से एक डेप्यूटी सीएम पद की डिमांड आ रही है। तो कैसे मैनेज करेंगे तेजस्वी यादव? आरजेडी चाहती है कि सबसे ज्यादा सीटों पर खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़े, यानी कि उनकी पार्टी आरजेडी, लेकिन कांग्रेस ये बोल रही है नहीं नहीं, हमें सबसे ज्यादा सीट दीजिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िएगा। तो ऐसे में क्या कुछ होगा सब आपको बताएंगे। और लेकिन ऐसे में मुकेश सैनी का ये बड़ा बयान आ गया है। आप फिर से सुनिए कि क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी कहते नजर आ रहे हैं। ये आई लव मोहम्मद का जो नारा है अब यूपी से चल करके पटना पहुंच गया है। देखिए, जिनको जिस पे श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग कर रहे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। इस पे इतना हाय तौबा किसी को मचाने की क्या जरूरी है? कोई जय श्री राम कह रहे, कोई आई लव मोहम्मद कहेंगे, जिनको जो कोई बुद्धा कहेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जयनारा लगाएंगे, जय भीम कहेंगे। तो सब लोगों का अपना आज़ादी है और आज़ादी के तहत लोग जिंदगी जी रहे हैं। इस पे जो चर्चा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो इस पे चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए कि जो जरूरी है, बिहार में हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिहार में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल है या नहीं है, बिहार के युवा दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश में कैसे काम करे, उसके ऊपर सरकार को, लोगों को, नेता को चर्चा करना चाहिए। इस सब चीज पे बहस कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, जिनको जो सूट कर रहा है वो करने दीजिए। सीट बंटवारे पर क्या हुआ है? बहुत जल्दी चुनाव, आपको भी पता है कि अगले महीने में आचार संहिता लागू होगा। हर पार्टी गंभीर है कि हम जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लें और महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा में ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे देंगे कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे। यहाँ पे कोई ये नहीं है। कितने सीटों का लिस्ट दिए आप? कितने सीटों का लिस्ट दिए आप? देखिए, घुसपैठिया का नाम ले रहे हैं। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है। हमने देखा परसों भी आके अररिया में बड़ी बड़ी बातें करके गए, भाषण देके गए। उनको तो बताना चाहिए कि भाई घुसपैठिया कहाँ गए। और अभी जब आपने वोटर का जो समीक्षा का आपने करवाया, उसमें एक भी घुसपैठिया नजर नहीं आया, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना अफगानिस्तान का, ना श्रीलंका का, ना नेपाल का, कहीं का कोई नजर नहीं आया। फिर इस तरीके का भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप काम कीजिए ना, लोगों को लुभाने के लिए आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपना काम करने के लिए आए। इस तरीके का बिहार में माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता काफी जागरूक है, सभी लोग एक साथ मजबूती से खड़ा है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जैसे 2015 में उनको सबक सिखाया गया, उसी तरीके से सिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।